हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का चैप्टर 9 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। उसमें एक ही प्रश्नावली था, उसको निपटा चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 पे बेस्ड उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा गया है लेकिन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जब क्वेश्चन बुक से बाहर आता है तो क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, क्या जिस तरह से बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या पैटर्न में कुछ चेंज होता है, सारा का सारा कुछ आज आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जी, तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे भैया, ये ताज़ा 2022 में पूछा गया है, पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भैया ऐसा क्वेश्चन आपका बुक में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन पूछ दिया गया है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये जो है ना बाबू लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा था, ये डाउट नहीं रखिएगा। ये जो है लघु उत्तरी में पूछा था, दीर्घ उत्तरी में नहीं पूछा था, मतलब क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में पूछा था। ठीक है, तो छोटा सा बन जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि एक मीनार है, इससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। इससे 30 मीटर का दूरी पे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है भैया, 30 मीटर आपको प्रश्न में बोल रखा है। और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब मुंडी उठा के देखने वाला कोण भैया बोला जा रहा है 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि मीनार का ऊंचाई क्या होगा, ये हमको h निकालना है। मीनार का ऊंचाई मान ली h, यही h हमको निकालना है। तो बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा नामकरण संस्कार करना पड़ेगा। ABC भैया मीनार सीधा बनाया होगा, ऐसे टेढ़ा होगा तो नहीं है बनाया होगा, तो 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा होगा, है कि नहीं। चलिए जी, आपको दे क्या रखा है भैया, ये कोण के हिसाब से देखा जाए तो नीचे वाला मतलब आधार दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, सामने वाला भुजा मतलब लंब पूछ रहा है। मतलब लंब और आधार का गेम है, tan लगाएंगे या फिर कॉट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए tan लगाते हैं। tan, अब आप देखिए कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है भैया, लंब h माने हैं। ठीक है जी, और आधार कितना है, आधार 30 है। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ tan 30 की जगह पे 1/√3 लिख देंगे। और इधर तो भैया h, नीचे में 30 है ही। चलिए जी, अब हमको h का वैल्यू निकालना है ना, तो ये 30 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 30 गुना 1 30, और नीचे में √3 लगा है तो √3 लगा देंगे बराबर h। अब एक बात बताइए बाबू, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए हैं कि नहीं बनाया है। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना का 3, ठीक है, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो देखिए √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 को जब 10 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है √3, तो नीचे में √3 लिख देंगे। अब √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या भैया, बचा आपका 10√3। और देखिए मीनार का ऊंचाई है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, ये भी का चीज में होगा, मीटर में होगा, तो 10√3 जो है मीनार का ऊंचाई निकल गया। समझ गए, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, दोबारा बताने का कोई ज़रूरी नहीं, इतना आसान क्वेश्चन था कि एक ही बार में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बात बोला गया है कि भैया एगो मीनार है, चलिए एक मीनार बना लेते हैं, ये हो गया मीनार, ये है आपका भूमि। ठीक है, और बोला जा रहा है कि भूमि का कहीं पे एगो बिंदु है, उसका बिंदु का नाम O है। चलिए यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, एक बिंदु का नाम दे दिए हम लोग O। ठीक है जी, अब बोला जा रहा है इन मीनार के जो है छत पर यहाँ पर एक तो ध्वज लगा हुआ है, ध्वज मतलब झंडा का ये। तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई जो है भैया, इसका ऊंचाई आपको दे रखा है 5 मीटर। ठीक है जी, और देखिए बोला जा रहा है कि भैया ये बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और ये ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो लाठी है, डंडा है, इसके शिखर मतलब सर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई कितनी होगी। चलिए इसको हम लोग h मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, h का वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नामकरण संस्कार करते हैं, A B C और D। ठीक है, देखिए 2 त्रिभुज वाला ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या करेंगे भैया, पहला त्रिभुज में जो है tan 30 लगाएंगे या tan थीटा लगाएंगे, काहे कि हमको देखिए ई निकल जाएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना आसान है बाबू। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको निकालने का कोशिश करेंगे। तो लिखते हैं भैया त्रिभुज BCD, यहाँ O तो दिए हुआ है, D का एक नाम देखिए, BCO में
अब BCO में क्या होगा, लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्या कि त्रिभुज में तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, tan 30 डिग्री बराबर लंब, और चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, लंब बटे आधार। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर निकल जाएगा h/x, ठीक है। तो x इधर गुना होगा, √3 इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर h√3। चलिए जी, पहला एक चीज़ तो निकल गया। अब इसी को हम लोग दूसरा समीकरण में रख देंगे, दूसरा समीकरण अभी आएगा, बस आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। एक और त्रिभुज है ना, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में। अब OAC में क्या होगा भैया, उसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा था, इसमें tan 60 होगा। चलिए tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा बाबू, इसका तो भैया बड़का त्रिभुज का लंब यहाँ से यहाँ तक है। अब इसको कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए इतना दूर तो 5 है, इतना दूर h है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल h+5 हो जाएगा। तो लंब हो गया इसका h+5 बटे आधार कितना हुआ, तो भैया आधार तो x ही है। चलिए तो बेस x ही हो गया। अब x का वैल्यू हम लोग निकाले थे h√3, तो यहाँ x की जगह पे क्या रख देंगे, h√3 रख देंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर इधर है h+5 बटे नीचे में हो जाएगा h√3। देखिए जी, हमको h का वैल्यू निकालना है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ई इधर आके गुना होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक उधर जाके गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो 3 यहाँ हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, h लगाए तो साथ में h लगा देंगे, बराबर इधर है h+5। देखिए h इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा 2h, 3h में से 1h घटा देंगे, 2h बराबर 5। तो यहाँ से यदि हम लोग h का वैल्यू निकालें भैया, तो h निकल जाएगा 5/2। और देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, मतलब h हो गया 2.5 मीटर का, ठीक है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको एक बार फिर से समझना जरूरी है। देखिए वैसे तो अगर आप लोग मतलब प्रश्नावली वाला वीडियो देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको तो कहीं भी संशय नहीं आया होगा, कहीं भी ऐसा हो भी नहीं किया होगा, समझ में नहीं आया होगा, क्या ऐसा सब बहुत ही प्रकार का क्वेश्चन हम लोग आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी हम आपको बताएंगे दो त्रिभुज वाला केस आता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज से मान निकाल के दूसरे वाला में रख देते हैं। तो पहले इसमें लगाए भैया tan 30 मतलब लंब बटा आधार। तो देखिए लंब हम लोग h मान लिए, आधार मान लिए x, तो हो गया tan 30 का वैल्यू 1/√3, x इधर जा गुना हुआ और √3 इधर जा गुना हुआ, तो x बराबर निकल गया h√3। भैया पहला में x का मान निकल गया। चलिए अब दूसरा में गए, तो भैया बड़का में 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री लगाए, tan 60 बराबर, इसके लिए विलंब निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लंब देखें कि भैया यहाँ से यहाँ तक है, तो कितना दूरी होगा ये, तो इतना दूर 5 है, इतना दूर h है, तो टोटल h+5 हो जाएगा, और आधार तो x है ही। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, बराबर h+5 बटे x का मान यहाँ पे रख दिए, जो यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो यहाँ रख दिए। चलिए जी, इधर आके गुना हुआ, तो हो गया √3 गुना √3 3h हो गया, बराबर h+5, h इधर प्लस में, इधर माइनस में 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके भाग में होगा, तो 5/2, इसी को हम लोग 2.5 भी लिखते हैं। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन था। और देखिए आपको लगता होगा कि बुक से बाहर आएगा तो भैया कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई पता नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो घबराने का नहीं, क्वेश्चन आपके बुक के हिसाब से ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए तो आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, पेशेंस के साथ में बने रहिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुमंजिला मतलब एक से ज़्यादा मंजिल हो गया, उसमें बहुमंजिला हो गया, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या कि भैया एक बहुत ऊँचा भवन था, काफ़ी ज़्यादा ऊँचा था, बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊँचा भवन। चलिए ये हो गया ऊँचा बहुमंजिला भवन, और बोला जा रहा है कि इससे एगो 8 मीटर ऊंचा भवन है। अब देखिए बहुमंजिला है, ये 8 मीटर ऊंचा है, तो भैया छोटा होगा, इससे सीधी सीधी बात है, स्पष्ट बात है कि 8 मंजिल का मतलब 8 मीटर का भवन बहुमंजिला से छोटा होगा। तो ये हो गया आपका 8 मीटर का भवन। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई खड़ा है, चुन्नू मुन्नू या कोई भी खड़ा है, वो नीचे देख रहा है, यहाँ से वो नीचे देख रहा है। तो बताया जा रहा है कि जब इसका सर को देखता है भैया, तो यहाँ पे आपका कोण बनता है, यहाँ पर कोण बनता है 30 डिग्री का, ठीक है। और जब ये इसका जड़ को देखता है, नीचे वाला डोर को देखता है, एकदम बिल्कुल नीचे देखता है, तो भैया यहाँ पे कोण बनता है 45 डिग्री का। 45 ही बोला जा रहा है, जी हाँ 45 ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण बनता है 45 डिग्री का। तो अब आपको बताना है कि भैया ये जो ऊंचाई है बहुमंजिला भवन की वो कितनी है, और ई दोनों के बीच का जो ये दूरी है दोनों भवन का वो कितना है, ठीक है, यही आपको बताना है। तो हम लोग मान लिए भैया ऊंचाई कितना है h है, और ई दोनों का बीच का दूरी x है। चलिए नाम भी दे देते हैं थोड़ा सा, A B
ABCD। नाम कब काम आएगा ये हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल तो अभी सिर्फ जैसे बना रहे हैं वो इसे बनाना सीख जाइए बस। चलिए जी, तो क्या करेंगे, देखिए ये 8 है ना बाबू, और ये जो कोण बनेगा ये किसके साथ में बनेगा, ये 30 तो बन नहीं रहा है, तो जब हम लोग जमीन के समांतर एगो रेखा खींचेंगे तो ये जो 30 डिग्री का कोण है ये तो उसी के साथ में बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए वैसे ही बोल रहा था अवनमन कोण, वैसे हम आपको बता दें कि भैया अवनमन कोण हम आपको पहले ये बता दिया है कि एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ बनता है। देखिए अवनमन कोण का मतलब क्या हुआ, ये 30 बन रहा है ना, तो भैया अवनमन कोण यहाँ बनता है, ठीक है, और ये 45 होती है, यहाँ अवनमन कोण ये बनेगा। लेकिन बाबू एकांतर कोण के हिसाब से क्या होता है कि ई कोण इसके बराबर होता है, इसीलिए इस 45 को हम लोग ई मतलब ई वाला जो कोण है 45 है तो इसको भी हम लोग 45 लिख देते हैं, ये जो 30 है तो इसको भी हम लोग 30 लिख देते हैं। ऐसा एकांतर कोण की वजह से होता है जो हम आपको कल के वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसीलिए इसको नहीं लिखे थे। चलिए सीधी सीधी बात है, अब हमको निकालना है भैया बीच का दूरी और ऊंचाई। क्या करेंगे तो देखिए ये 8 है बाबू, इतना दूर 8 है, और देखिए एकदम बिल्कुल समांतर बराबर आया है यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 मीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए टोटल h है, इतना दूर 8 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यदि सुनिए पहले, टोटल यदि हम बोल देंगे भैया यहाँ से यहाँ तक 20 है, इतना 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 12 होगा, 20 में 8 घटा देंगे। तो उसी तरह हम बोले कि टोटल यहाँ से यहाँ तक h है, इसमें से 8 इतना दूर है, तो ये कितना होगा, तो भैया ये हो जाएगा h माइनस का 8, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं भैया। त्रिभुज ABC में क्या सब है, तो भैया AB का वैल्यू तो h है, AB हम लोग मान लिए हैं h है। कोण कितना दिया हुआ है, तो भैया थीटा दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, और BC कितना है भैया, BC है हमको x, ठीक है। तो लंब और आधार का गेम है, तो क्या करेंगे tan थीटा लगाएंगे, तो यहाँ से tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से यहाँ तक तो h है और नीचे में x है तो x लगा देंगे। अब देखिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बराबर h बटे x, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर h, ठीक है। पहला समीकरण निकल गया, हम आपको पहले ही बताया ना भैया, 2 त्रिभुज वाला गेम है, दोनों को हल सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं ये वाला त्रिभुज में, इसका त्रिभुज का गेम हो गया, BCDE एगो नाम नहीं दिए थे, इसका भी नाम दे दिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADE में। AD मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इसमें भैया क्या सब दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ से यदि हम लोग A निकालें तो A कितना निकल जाएगा, A तो भैया h माइनस का 8 दिया हुआ है, निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए ED का बात आता है, तो यहाँ BC कितना है, x है, और जितना BC है उतने तो ED भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ED कितना निकल जाएगा भैया, ED आपका हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए अब इसमें भी हम लोग लगाते हैं tan थीटा, यहाँ आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है भैया, AE है, AE का मान कितना है h माइनस का 8 बटे आधार कितना है x है। अब बताइए बाबू x और h दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है, तो x की जगह हम लोग h रख सकते हैं कि नहीं, तो h की जगह क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, h रख देंगे। tan 30 का वैल्यू 1 बट्टे का √3 अब बराबर इधर हो जाएगा h माइनस का 8 बट्टा h। चलिए कोना कोनी गुना होगा, h जब 1 से गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा भैया h बराबर, ये जब √3 इधर से गुना होगा तो ये हो जाएगा √3 h माइनस का 8√3। अब देखिए h इधर इसको इधर भेज देते, इसको उधर भेज देते, 8√3 इधर आएगा तो क्या होगा भैया, प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस है तो, और इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 h माइनस का h दोनों में h कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर 8√3। तो यहाँ से यदि हम लोग h का वैल्यू निकालें तो निकल जाएगा 8√3 बाय √3 माइनस का 1 मीटर। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, h का वैल्यू कितना हो गया, 8√3 बाय √3 माइनस का 1 मीटर। ये आपका निकल गया ऊंचाई, और भैया ये दोनों तो बराबर है x और h, तो भैया x का वैल्यू कितना निकलेगा, बस h की जगह पे x रहेगा, वो जो मान निकला है उसको रखना है, 8√3 बाय √3 माइनस का 1 मीटर। देखिए अगर आपको बिल्कुल आंसर मिलाना है जैसा आपका बुक में दे रखा होगा, बुक में सॉरी क्वेश्चन बैंक में दे रखा होगा, तो आप क्या करेंगे, बस इसका हर परिमीकरण कर देंगे, काहे कि रूट तो नीचे में वैसे होता है नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, आपका बिल्कुल सही होगा, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन, नदी के एक किनारे पर खड़ा एक आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है, जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए बोला जा रहा है भैया कि एगो नदी है, बढ़िया से नदी बना लेते हैं, ये बन गया आपका नदी, ठीक है, और इसका किनारा होगा दोनों तरफ, तो इधर भी किनारा है, ठीक है, और इधर भी किनारा है और इधर भी किनारा है।
अब हुआ कुछ ऐसा कि भैया यहाँ पे एक आदमी खड़ा था एक तरफ, किधर खड़ा करें आदमी को, चलिए इधर खड़ा करते हैं। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और भैया दूसरे तट पर पेड़ लगा हुआ है। चलिए आम का पेड़, लीची का पेड़, जो चीज़ का पेड़ समझना है, पेड़ लगा हुआ है। हुआ क्या कि अभी जब आदमी बिल्कुल किनारे पर खड़ा था और जब पेड़ तो भैया किनारे पे लगा हुआ है, तो आदमी जब किनारे पर खड़ा था तो इसके आँख से और पेड़ का उन्नयन कोण जो बन रहा था, चलिए आदमी को छोटा कर लेते हैं, यहाँ से जो पेड़ का उन्नयन कोण बन रहा था बाबू, वो बन रहा था आपका शुरू में बन रहा था 60 डिग्री। कितना बन रहा था? 60 डिग्री। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि ये जो आदमी है इसको कोई काम उम लगा होगा और ये बेचारा 40 मीटर इधर चलना शुरू कर दिया। कितना मीटर? 40 मीटर। और पहुंच गया, मान लीजिए 40 मीटर चल करके यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से जो है आदमी का कोण जो है भैया बन रहा है पेड़ के साथ में, अब जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है भैया कि नदी की चौड़ाई, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला मान कितना होगा, इसकी दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो फिलहाल में हमको यही बताना है, तो इसको मान लेते हैं भैया ये जो है x मीटर का होगा, x होगा इसका मान। चलिए नामकरण संस्कार करते हैं। A B, ये हो गया C, ये हो गया आपका D। देखिए इसको x मान लिए, इसको मान लेते हैं h। हमको h वैसे नहीं निकालना है, बस h जो माने ना बाबू लिखने की वजह से माने कि बार बार ए बी नहीं लिखना पड़े। ए बी की जगह सिर्फ h लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो चलिए इसको माने x, इसको मान लिए h, हमको निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, याद रखेंगे x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा? दो त्रिभुज दिया हुआ है तो भैया दोनों त्रिभुज का काम होगा। तो पहले हम लोग चलते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं भैया AB H है और BC जो है x है और कोण जो है थीटा 60 डिग्री है। सीधा हम लगाते हैं फॉर्मूला, कौन सा लगेगा? लंब और आधार का बात हो रहा है, tan थीटा लगेगा तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब है h और आधार कितना है? आधार माने है x। ठीक है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर हो जाएगा h/x। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाले, कितना हो जाएगा भैया? x इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x√3। ठीक है, ये हो गया आपका पहला समीकरण। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। ये चीज़ निकालना है, इसको दूसरे में रख देना, इसी तरह से तो बनाते हुए आए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADB में। अब ADB में क्या हो रहा है? तो भैया उसमें भी आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 30 डिग्री ABH। ठीक है, तो हम लोग सीधा बनाते हैं tan 30 डिग्री बराबर कौन भैया, tan लगाएंगे, थीटा की जगह 30 रखेंगे। लंब कितना दिया हुआ है? लंब है h और आधार देखिए, अब आधार में थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आधार पहले कितना था भैया? इतने को था, लेकिन अब कितना हो गया? यहाँ से टोटल यहाँ तक हो गया। अब इतना दूरी क्या होगा? तो पिछला क्वेश्चन के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते होंगे कि भैया ये तो 40 है और ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 40 प्लस का x। होगा कि नहीं होगा? चलिए ये हो जाएगा आपका 40 प्लस का x। अब देखिए बाबू h का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? x√3 निकाले, तो h की जगह पर हम लोग x√3 रख देंगे। और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो उसकी जगह पे 1/√3 रख देंगे। h का मान कितना? x√3 और नीचे में कितना है भैया? 40 प्लस का x। ठीक है, चलिए अब कोना कोनी गुना होगा। 40 प्लस x को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस का x। और देखिए ये √3 को जब हम लोग x√3 से गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा और 3 गुना x 3x हो जाएगा, तो ये निकल गया आपका 3x। ठीक है, अब 40 बराबर x इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का x। यहाँ हो गया 40 बराबर 3x में से 1x घटाएंगे तो 2x बचेगा। हमको x का वैल्यू चाहिए ना कि 2x का, तो 2 को इधर भेज देंगे तो भैया इधर हो जाएगा 40/2 बराबर x। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया? 20 बार हम कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल गया भैया 20। और मीटर लगा हुआ है 40 के साथ में, तो 20 के साथ में भी लगा देंगे मीटर। ठीक है, तो ये जो भैया नदी की चौड़ाई कितना है? तो नदी का चौड़ाई भैया 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आशा है पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछा जा रहा है। और यदि आप लोग 9 का मतलब क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि भैया इसी टाइप का क्वेश्चन उसमें रहता है, बस थोड़ा सा जो है अंक का मान चेंज कर देता है, कहीं पे 20 दे देगा, कहीं पे 40 दे देगा। ठीक है, तो उससे नहीं घबराएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बाबू, एक मीनार की चोटी पर बैठा एक आदमी। देखिए एगो मीनार है, एगो मीनार है। चलिए ये बन गया मीनार और ये बन गया इसका ज़मीन जिस पे खड़ा है और बोल रहा है कि यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। याद रखिए यहाँ पे आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि ये जो है बुलुक बुलुक कर रहा है, इधर देखता है उधर देखता है। तो ये देखा है एक बार कि भैया इसका दायां तरफ और बायां तरफ एक कार है, एगो कार दायां तरफ है, एगो कार दायां तरफ है। कार वैसे बनाने में तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए कार बना लिए, फिर भी
एगो कार्ड बायां तरफ है, ठीक है। और हो क्या रहा है कि ये दोनों का वो कोण, मतलब ऐसे मुंडी झुका के देख रहा है, तो कुछ कोण बन रहा है। कितना कोण बन रहा है उसको जानते हैं भैया। जब एक तरफ देखा तो इसके बीच में कोण बना अवनमन कोण। अवनमन कोण यहाँ बनता है, अवनमन कोण बना है। जब एक तरफ देखा तो 30 डिग्री, और जब दूसरे तरफ देखा तो भैया यहाँ बना अवनमन कोण 45 डिग्री, ठीक है। ये जानते होंगे, ये है भैया क्षैतिज स्तर। आंख बैठ के देखते हैं तो जमीन के सीधा सीधी जो रेखा खींचते हैं उसको क्षैतिज स्तर बोलते हैं। जहाँ देख रहे हैं वहाँ आंख से वहाँ तक का जो लाइन खींचते हैं हम लोग उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा के बीच में 30 डिग्री का कोण, यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और भैया मीनार का ऊंचाई आपको बोला गया है कि 100 मीटर है। तो अब आपको बताना है कि ये दोनों जो कार्ड है ये दोनों कितना दूरी पर है एक दूसरे से, कितने दूरी पर ये दोनों कार्ड है, मतलब ये दोनों कार्ड के बीच का हम लोग को दूरी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग नाम दे देते हैं इसका, A B C और ये हो गया D, ठीक है। अब भैया एकांतर कोण तो जानते ही है, ये दोनों भैया समांतर है और ये 30 है, तो उस हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अब हमको क्या निकालना है भैया, यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे और यहाँ से यहाँ तक निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। बस यही काम करना है। पहले हम लोग चलते हैं ACD में, tan थीटा लगाएंगे तो भैया इसके हिसाब से लंब ये है, आधार निकालना है। फिर उसी तरह इसके हिसाब से लंब ये है, आधार निकालना। दोनों में tan थीटा लगाएंगे, दोनों में इसका मान आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे आपस में। तो भैया चलते हैं त्रिभुज ACD में। अब ACD में क्या होगा, कोण आपको दे रखा है थीटा कितना 30 डिग्री और AC आपको दे रखा है कितना 100 मीटर, और हमको निकालना क्या है CD निकालना है। तो चलिए लगाते हैं tan थीटा की जगह पे 30 है तो 30 रख देंगे। भैया AC का मान कितना है, लंब AC है तो 100 रख देंगे। और देखिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार ही ना होता है, तो लंब है 100 तो 100 रख दिए। आधार कितना है CD, तो CD रख देंगे। tan 30 का वैल्यू होता है भैया 1/√3 बराबर हो जाएगा 100/CD। तो हमको CD का वैल्यू निकालना है, CD को 1 से गुना करेंगे CD हो जाएगा, और ये √3 जब 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 100√3, ठीक है। तो यहाँ से आपका CD का वैल्यू निकल गया। CD कितना हो गया भैया, CD हो गया 100√3। अब इसी तरह से हमको ये वाला कोण मतलब ये वाला जो भुजा है इसका भी मान निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ACB में। अब भैया इसमें क्या है, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। सब चीज़ लिख लेंगे एक बार। AC कितना दिया हुआ है 100 मीटर, और BC कितना दिया हुआ है भैया, BC निकालना है। चलिए तो इसमें भी लगाएंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है इसके लिए भैया, लंब यही 100 है, और आधार हमको निकालना है BC। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इधर हो जाएगा 100 बटे नीचे में BC है तो BC हमको BC का वैल्यू चाहिए, 1 से गुना हो जाएगा BC। अब BC बराबर कितना हो जाएगा, इधर 100 है तो 100, तो यहाँ से हमको BC का वैल्यू भी निकल गया भैया। कितना हो गया BC का वैल्यू 100। अब हमको टोटल निकालना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100√3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 100 में 100√3 को जोड़ देंगे तो भैया कार के बीच की दूरी कितना निकल जाएगा भैया, BD है तो BD हमको निकालना था। BD बराबर क्या हो जाएगा, BC प्लस का CD। चलिए अब आपको BC कितना निकाले हम लोग, BC निकाले 100 मीटर, और प्लस का CD कितना निकाले, CD निकाले 100√3 मीटर लगा दीजिए होल साथ में। अब देखिए इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, 100 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस का √3 मीटर, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। दोनों कार्ड का बीच का दूरी कितना है भैया, दोनों कार्ड के बीच का दूरी है 100 × 1 प्लस का √3 मीटर, ठीक है। तो इसमें देखिए गड़बड़ी क्या होता है, फिगर बनाने में गड़बड़ी हो जाता है, और अगर एक बार आपका फिगर गड़बड़ बन गया तो क्वेश्चन सही बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्वेश्चन भी पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो फिगर बनाने सीखिए, हमारे साथ साथ फिगर बनाइए, इससे आपको फिगर बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप देख पाए होंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम में बुक से बाहर क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन आपका सिर्फ अलग था, बाकी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा का सारा आपका NCERT बुक पे ही बेस्ड था, एक भी क्वेश्चन उस पैटर्न से बाहर नहीं गया था। बस ये क्वेश्चन जो है ना एक बार पूछ दिया था, कब पूछा गया ये क्वेश्चन 2017 में, बस यही जो है थोड़ा सा बाहर है, ऐसा क्वेश्चन आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। उन स्टूडेंट्स तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाएंगे जिनको भी त्रिकोणमिति हार्ड लगती है, जिनको हाइट एंड डिस्टेंस हार्ड लगता है, जिनको मैथ हार्ड लगता है, वहाँ तक जरूर हमारा वीडियो पहुँचा देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।